हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम आपका सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम 11th क्लास की नई एक्सरसाइज लेके आए हैं, त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आनंद आने वाला है। आप सभी को लगातार जुड़े रहें, बने रहें। और अब बात करते हैं त्रिकोणमिति फलन में। सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है वो कहां से प्रारंभ होगी प्यारे बच्चों? वह होगी कोणों के डिग्री एवं जो रेडियन माप है वहां से। तो हम बात करते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन क्या है ये। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे प्यारे बच्चों, किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, एक्सरसाइज कौन सी है हमारी? नंबर फर्स्ट पर है जो प्रश्नावली हमारी कौन सी है? 3.1 है। कौन सी एक्सरसाइज है हमारी? जो 3.1 एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, वो केवल 2 पॉइंटों पर आधारित है। क्या है? कोणों के माप है या कोणों के डिग्री एवं रेडियन माप। ये दो टॉपिकों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। बहुत ही अच्छा है, ठीक है। कोणों के डिग्री एवं रेडियन माप, हम कोणों के बारे में पढ़ेंगे और रेडियन माप के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने सभी बच्चों ने देखा है, अक्सर आप सभी बच्चों ने देखा होगा कि जो कोण हैं इनको हम छोटी छोटी क्लासों में प्यारे बच्चों पढ़ते आ रहे हैं। नहीं पढ़ते, क्योंकि हमने 6 से जब प्रारंभ किया है तब से वहां पर 6, 7, 8, 9 सब क्लासों के अंदर हमने कोणों को भली भांति पढ़ा है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले क्या है, कोणों के बारे में। तो कोणों को अंग्रेजी में सभी जानते हैं, एंगल कहते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा? कोण। कोण को मतलब क्या बोलते हैं? एंगल, ठीक है। हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी? कोण की। तो कोण किसे कहते हैं? पहले तो ये देखो कि एक क्या होता है, एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु से पारित घूमने पर बनता है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो या ऐसे बोल सकते हो, प्रारंभिक भुजा और जो कोई अंतिम भुजा होती है उसके बीच में जो कोण बनता है, जो स्थिति बनती है, उसको हम कोण या एंगल कहते हैं। तो इसे समझते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले क्या है, बात किसकी करेंगे हम? कोण की। कोण की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम कोण को क्या बोलते हैं? एंगल, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? तो प्यारे बच्चों, कोण क्या कहते हैं? एक कोण वह माप है, क्या है? कोण वह माप है। अब माप है, अब हम पता लगाएंगे कैसे है। जो एक किरण के कौन से बिंदु से? एक किरण के उसके प्रारंभिक भुजा कोई भी होगी, जो प्रारंभिक भुजा होगी। तो प्रारंभिक बिंदु ले लो, भुजा ले लो, कोई परेशानी नहीं है। तो क्या ले ले? प्रारंभिक बिंदु से घूमने पर, प्रारंभिक बिंदु से क्या करेंगे? जैसे हम घूमने पर बनता है, क्या होता है? बनता है। अब एक और समझो इसमें अथवा में, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है कई बच्चों के दिमाग में नहीं बैठी, ठीक है। तो कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु से पारित घूमने पर बनता है। अभी इसे समझाऊंगा कैसे घूम रहा है, ठीक है। तो अब दूसरी डेफिनेशन लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है कि प्रारंभिक भुजा क्या है? प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा
के बीच बढ़ने वाली स्थिति कोण कहलाती है। कैसे, अब समझेंगे। यहां पर देखो बच्चों, क्या कहा इसने कि इसने कहा कि एक प्रारंभिक भुजा ले लो। एक क्या ले ली हमने, ये प्रारंभिक भुजा ले ली इस तरह से। ये हमारी कोई बिंदु है, यहां से ये किरण है। क्या है ये किरण है, ठीक है। अब ये किरण क्या है, जहां किसी एक बिंदु से प्रारंभ हो रही है और अनंत तक ये जा रही है, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये कैसी है, हमारी जो प्रारंभिक बिंदु है या प्रारंभिक भुजा है, ठीक है। ये प्रारंभिक भुजा हो गई। अब इससे कोई आगे तक इस तरह से और आगे गया, इस प्रकार से यहां से कहा यहां तक गया, इस तरह से यहां से यहां तक जो गया, तो इसे क्या बोलते हैं, कोण। क्या बोलते हैं इसे, कोण। और ये कौन सी है, हमारी अंतिम भुजा। कैसी है, हमारी अंतिम भुजा। तो समझ में आया कि नहीं आया कि प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच जो ये गैप बचता है ना, ये जो भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं हम, इस भाग को कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं इस भाग को, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल। और ये क्या है, हमारा शीर्ष है। इसको नाम दे दो, ओ कुछ भी दे दो। ये क्या है, हमारा इसका शीर्ष है। क्या है, ये शीर्ष है। तो इससे हमें क्या मिला, अब देखो बच्चों, इसमें एक कंडीशन आ गई थी, क्या, किरण। ये किरण क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम हल्का सा जानकारी ले लेते हैं। तो समझ गए तुम्हें कि कोण क्या होता है। क्या होता है, प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच जो स्थिति है, ये जो रिक्त स्थान बच रहा है, ये खाली स्थान बच रहा है, इसको क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कोण कहते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ पॉइंटों के बारे में। नंबर फर्स्ट पर बात करते हैं, जैसे किरण। क्या है, किरण, क्योंकि इसके बारे में आया था। किरण क्या है, किरण को क्या है, एक तो क्या है, किरण है, दूसरी क्या है, किरण क्या होती है। सबसे पहले एक किरण की बात की तो इस क्या बोलते हैं, बताओ किरण क्या होती है। जैसे यहां से यहां तक चली तो इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं, उससे हमें कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किरण होती क्या है बताओ। किरण किसे कहते हैं, रेखा का वह भाग जिसका प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन अंतिम नहीं। क्या है कि रेखा का वह भाग जिसका प्रारंभिक बिंदु होता है परंतु अंतिम नहीं। समझो, मतलब क्या होता है कि मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये तो होगा लेकिन अंतिम नहीं होगा, ये चलती जा सकती है आराम से। इसे बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं इसको, किरण। तो किरण समझ में आ गया। यहां पर किरण की बात आई थी कि कोण वह माप है जो एक किरण उसके प्रारंभिक बिंदु से पारित घूमने पर बनती है। इस तरह से ये यहां थी, पहले क्या थी, ये यहां थी, इस तरह से थी, ये घूम करके यहां गई, तो इसके बीच का कोण हो गया ये। तो किरण क्या हो गई, किरण क्या है, रेखा का वह भाग जिसका प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता है। सीधी तौर पे ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि इसका एक छोर तो फिक्स होता है और दूसरा छोर बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा। अब दूसरी बात करते हैं थोड़ी सी इसके अंदर। इसमें एक क्या आ गई, रेखा आ गई। क्या है इसका, रेखा है। रेखा को क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो रेखा क्या होती है बताओ, वह सीधी ज्यामितीय आकृति जो दोनों दिशाओं में बिना रोके अनंत तक जाती है। क्या है, जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। ठीक है, इस तरह से ये चली, तो इस तरह से ये क्या है, हमारी रेखा है जिसका कोई छोर नहीं, दोनों तरफ जा सकती है, इसको आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं। ये होती है हमारी रेखा। और तीसरा होता है रेखाखंड। रेखाखंड को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या कहते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ये क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इनके बिंदु फिक्स है तो ये दोनों बिंदु हैं, इसको बोलते हैं रेखाखंड।
ये क्या है, रेखाखंड, जो हमने छोटी छोटी क्लासों में प्यारे बच्चों ये सारी कंडीशंस पढ़ी हैं, तो किरण आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, रेखा आपको समझ में आया है। रेखाखंड क्या होता है, सेगमेंट्स क्या होता है, रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, दो निश्चित बिंदु होंगे, जैसे ए और बी। ये मेरा हाथ है, ये वाला क्या है, ए है, और ये क्या है, बी। तो इनके बीच में जो अंतराल दिखाई दे रहा है तुमको, ये गैप है तुमको यहां से यहां तक का, ये फिक्स है, इसको बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, और उसके बाद में जो किरण होती है वो क्या होती है, किरण होती है वो यहां से प्रारंभ होगी लेकिन अनंत तक इस तरह से जा सकती है, वो एक तरफ ही बढ़ती है। ये किरण क्या होती है, एक तरफ ही बढ़ती है। और रेखा क्या होती है, रेखा का बड़ा कमाल का सिस्टम होता है, इस तरह से होती है, इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, खुल्ला खुल्ला है बच्चों, क्या है, खुल्लम खुल्ला, इधर भी भाग सकती है, इधर भी भाग सकती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हमारे यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें जो कोण है, जो कोण मापन की जो इकाई है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए इससे पहले थोड़ा हटाइए। ठीक है, तो सबके सब उतारो इसको। तो प्यारे बच्चों, कमाल का टॉपिक है कोण मापन की इकाइयां। तो कोण मापन की जो इकाई है वो कितने प्रकार की है, हम इसको बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन में। हमारे इस चैप्टर के अंदर यही है। पहला तो क्या है हमारा, एक तो है क्या, पहला तो क्या है हमारा कोण माप। क्या है इसमें, क्या है, जैसे डिग्री माप। कोण मापन की इकाई में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, डिग्री माप। क्या है, डिग्री माप। ठीक है, और दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे क्या है, रेडियन, रेडियन माप। बड़े कमाल के टॉपिक हैं दोनों के दोनों, एक तो है डिग्री माप और एक क्या है, रेडियन माप। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़े से डिग्री माप की। किसकी बात करेंगे, डिग्री माप। तो डिग्री माप में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, डिग्री माप। तो डिग्री माप को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से और पढ़ते हैं थोड़ा सा डिग्री माप में। तो देखो प्यारे बच्चों, एक ध्यान रखना, हम पढ़ेंगे इसमें क्या, डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, ये क्या है, जैसे ये हमारा कोण है, ये तो इसके ऊपर क्या है, ये जो लगता है वो क्या होता है, डिग्री होता है। ये इसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं इसे, डिग्री। तो सबसे पहले डिग्री का जब मापन करेंगे उसमें हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले पहली कंडीशन है हमारी, एक एक कंडीशन हम आपको समझाएंगे। एक तो है घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो जैसे क्या हुआ, घड़ी की दिशा में किस तरह से चल रहे हैं हमारे पास में, जैसे हमारे पास में एक कोण दे रखे हैं, ये जैसे मैंने घड़ी की दिशा की बात कर रहा हूं, तो ऐसे नहीं लेते इसको, चलो दूसरी कंडीशन से ही करते हैं इसे। तो डिग्री माप में हम सबसे पहले बात करेंगे, एक एक कंडीशन को पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो पहले क्या लिखते हैं इसके अंदर, प्रारंभिक बिंदु से घड़ी की दिशा में। क्या है, जैसे हमने पहला पॉइंट लिखा क्या है कि प्रारंभिक बिंदु से। अभी समझाऊंगा इसको क्यों लिखा मैंने, कि क्या प्रारंभिक बिंदु से घड़ी की दिशा में, बिंदु से घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में देखिए, अगर किरण घूमती है, क्या लिखा, अगर किरण क्या होती है, घूमती है, तो अगर किरण घूमती है, हम डिग्री माप से पहले दो तीन पॉइंट है, हमें इनको क्लियर कर लेते हैं। प्रारंभिक बिंदु से घड़ी की विपरीत दिशा में अगर किरण घूमती है तो क्या क्या घूमती है, तो कोण कैसा बनता है, कोण हमारा होगा कैसा, धनात्मक, कोण धनात्मक होता है। अब इसको समझो, देखो दो कंडीशन ले लेते हैं हम इसमें। पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास में, जैसे हमने एक रेखा खींची इस तरह की, ठीक है, इससे ये किरण खींची, किरण क्या है, किरण ये बिंदु है हमारा, कोई सा भी है, ओ है, कुछ भी ले लो। ये कौन सा है हमारा, प्रारंभिक है, ये प्रारंभिक भुजा है। कैसी भुजा, ये
प्रारंभिक भुजा, ये प्रारंभिक बिंदु है, यहां से चलेंगे जब कोई बिंदु लगाएंगे प्रारंभिक। अब वो यहां से और यहां तक गई इस तरह से। ये क्या कौन सा बिंदु है हमारा, ये जैसे अंतिम रेखा है या अंतिम किरण है, कौन सी है ये, एक मिनट, अंतिम भुजा है, क्या है ये, अंतिम भुजा। अब यहां से देखो क्या कहा, विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में चल रही है इस तरह से। घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये घड़ी है हमारी, ये घड़ी है ना हमारी, एक मिनट के लिए समझो इसको थोड़ा सा। जैसे ये घड़ी है हमारी, ये 12 बज रहे हैं, ये 6 है, ये 3 है और ये कितना है 9 यहां पर है। तो घड़ी की दिशा क्या होती है, इस तरह से होती है, क्लॉकवाइज। कैसे बोलते हैं, क्लॉकवाइज। अब ये क्या है, एंटी क्लॉक, मतलब इसके विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में कैसे, जैसे घड़ी है हमारी, एक सुई यहाँ है और एक सुई कहीं पर भी हो सकती है, तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में इस तरह से जा रही है, इससे बोलते हैं विपरीत दिशा। घड़ी की कैसी दिशा है, विपरीत दिशा, क्योंकि घड़ी सदैव इस तरह से चलती है, टिक 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 चलती है। और ये क्या दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा कोण बनेगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। बड़ा कमाल का पॉइंट है, क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक। अब जैसे यहां पर ले लिया मैंने एक पहला बिंदु, जैसे मैंने कोई इस तरह से, ये क्या है हमारी, और इस तरह से घुमा, तो बताओ यहां से यहां तक का जो कोण बन रहा है, जैसे कैसे बनेगा, 30 डिग्री। तो ये बताओ कैसा है, धनात्मक है। ये कोण कैसा है हमारा, धनात्मक है। दूसरा ले लो, इसी प्रकार से बहुत सारे ले सकते हैं हम। जैसे हमारा ये प्रारंभिक बिंदु है ये, ठीक है। अब ये प्रारंभिक बिंदु, यहां से कोई जैसे ये घूमी, ये घूमी इस तरह से, तीर का निशान लगा दो, तो ये क्या है, जब ये यहां से यहां तक कंप्लीट एक चक्कर पूरा लगाती है तो कोण कितने का बनता है हमारा, 360 डिग्री का बनता है। बनता है कि नहीं बनता। इसी तरह से और भी कोण ले लो, जैसे हम ले लेते हैं 180, तीसरा क्या होगा, 180 है इस तरह से, ठीक है। ये यहां से प्रारंभ हुआ और यहां पर जाकर के रुक गया, तो ये कितने का कोण बन रहा है, 180 का बन रहा है। अगली कंडीशन क्या, जैसे इस तरह से लिया, ठीक है। अब कोई यहां से कोई बिंदु प्रारंभ होता है, यहां से चलता, देखो यहां से यहां तक कितना होगा, 90, और 90 90 यहां से कितना हो गया, जैसे 180, और यहां से यहां तक हो गया 270, कितना हो गया, 9 27। देखो यहां से 90 और यहां से सीधा हो गया 180 और यहां से यहां तक 90। तो जब इस तरह से चलता है तो कितना होता है, 270 डिग्री। और ये भी कैसा है, सारे मान कैसे हैं, धनात्मक है। कैसे सारे मान, धनात्मक है। अब जैसे 5वें नंबर पे और ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे ये कोई है, अब यहां से कोई प्रारंभ हुआ, कोई यहां से इसका घूमना और इस तरह से गया, ये यहां से यहां तक कितना हो गया, 380, तो 360 तो यहां से हो गया, और यहां से यहां तक जाके रुका, तो ऐसे हो जाता है जैसे 420 कोण, जो तुम्हारे बुक के अंदर दे रखे हैं ये सारे कोण, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रारंभिक बिंदु से घड़ी की विपरीत दिशा में अगर किरण घूमती है तो कोण सदैव धनात्मक होता है। तो ये कोण 30 डिग्री का, ये कितना हो गया हमारा, 360 का इस तरह का बनेगा, 180 इस तरह का बनेगा, 270 इस तरह से बनेगा, और 420 इस तरह से। क्यों कि जब एक चक्कर ये यहां से लेकर के यहां तक काटेगा, 360 हो गया, और यहां से यहां तक कितना और गया, जो देख लो कितना कोण है, वो 60 है, कितना है, तो उस हिसाब से 420 डिग्री का कोण बन गया। अब हम बात करते हैं, ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसमें सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकंड कंडीशन हम यहां लिख रहे हैं, इसके अंदर क्या है कि प्रारंभिक, क्या है, प्रारंभिक बिंदु से घड़ी की दिशा में अगर किरण क्या होती है, घूमती है, तो कोण कैसा बनता है, ऋणात्मक। कैसा बनता है प्यारे बच्चों, ऋणात्मक बनता है कोण। कैसा बनता है, मतलब अब क्या होगा, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। किस रूप में बनेगी, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में घूमेगा, तो घड़ी की दिशा में जैसे कहीं पर भी हो, घड़ी की दिशा में अगर जाएगा तो ये घड़ी की दिशा ही तो है इस तरह से। ये घड़ी की दिशा में अगर घूमेगी इस तरह से, घड़ी की दिशा में घूमेगी तो हमेशा कैसा बनेगा, कौन, ऋणात्मक बनेगा। क्या बनेगा, ऋणात्मक। जैसे मैंने एक ये लिया एग्जांपल, ये किरण है,
और यहां से यहां तक ये आ गई, तो ये यहां से यहां तक जब आई तो बताओ कितने का कोण बना, -30 डिग्री। कितना बन गया, -30 डिग्री। एक ले लिया। दूसरा एग्जाम्पल और ले लो, कोई सा भी, क्या है, किसी प्रकार का ले लो। जैसे हमने लिया यहां पर ये इसी को ले लेते हैं 420 वाले को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो बताओ कहां से प्रारंभ होगी, किस तरह से चल रही है, इस तरह से चलेगी ना ये, तो यहां से गई, इस तरह से गई, यहां से गई, ये कितना हो गया 360, और जब यहां से यहां तक आ गया तो कितना आ गया, -420 डिग्री। तो इसी हिसाब से ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि जब घड़ी की दिशा में चलेगी, किसके रूप में, घड़ी की दिशा में, तो कोण ऋणात्मक होगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो कोण कैसा होगा, धनात्मक होगा। ये याद रखना। अब हम इसमें जो डिग्री जो है हमारी डिग्री माप है, इसके बारे में हम अब डिटेल से पढ़ते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके नेक्स्ट कंडीशन की, जब तक इसको छाप लीजिए बच्चों। तो बात करते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है इसके अंदर, हमने लिखा था क्या है इसके अंदर, पहला क्या था, डिग्री माप। क्या था हमारा, डिग्री माप। प्यारे बच्चों, डिग्री माप के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा कि जब कोई घड़ी की, जैसे घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे तो किस प्रकार की कंडीशन बनेगी, कोणों की किस प्रकार की स्थिति बनेगी, और घड़ी की दिशा में जाएंगे तो किस हिसाब से बनेगी। तो इसमें जो डिग्री माप में, इसमें कुछ बिंदु है महत्वपूर्ण। क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु जो काम आएंगे, हमारे बहुत ज्यादा हैं, काम आने वाले हैं। तो एक एक बिंदु के बारे में हमें पढ़ना है। देखो सबसे पहले क्या है, जैसे ये क्या होता है, एक डिग्री को 60 मिनट कहते हैं। ये जो चिन्ह है ये क्या है, कहते हैं, क्या कहा मैंने कि जैसे 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60, और ये क्या है, ये चिन्ह किसका, मिनट का। ये जो चिन्ह होता है प्यारे बच्चों, किसका चिन्ह है, ये मिनट का है। किसका चिन्ह है, ये मिनट का है, ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर इस तरह से एक होता है तो क्या होता है, मिनट का होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री को 60 मिनट कहते हैं, ठीक है। ये इसके बराबर होता है, ठीक है। मतलब 1 डिग्री लिख सकते हो या 60 मिनट लिख सकते हो, बात एक ही है दोनों की, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा टॉपिक क्या है इसके अंदर, दूसरा क्या है, अब मिनट तो हमारे पास में हो गई, तो इसमें देखो, इसको समझो मिनट किस प्रकार से है। अब हमारे पास में जैसे ये कोई एक कोण बनाया मैंने, ठीक है, यहां से यहां तक, तो इसमें और इसके बीच में कितने का, जैसे 1 डिग्री का कोण बन गया। कितने डिग्री का कोण बना, ये 1 डिग्री का कोण बन गया ये, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां पर तो 1 डिग्री है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे जाके इसका मुंह क्या हुआ, खुलता गया, तो यहां पर बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ऐसी स्थिति में यहां क्या करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, 60 मिनट, मतलब 60 से क्या कर देंगे, उसको गुणा, ठीक है। तो वैसे वैसे उसकी कंडीशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। अभी बताएंगे किस तरह से इनका यूज करेंगे हम आगे। तो अब हम इसमें सेकंड पॉइंट क्या है हमारे अंदर, कि जो मिनट है, ये सॉरी 1 डिग्री है, तो अब 1 मिनट की स्थिति क्या होगी, तो हम 1 मिनट को क्या कह सकते हैं, जैसे 1 है, ये इस चिन्ह का मिनट का, 1 मिनट को क्या कहते हैं, 60 सेकंड, कोष्टक में लिख दो क्या है, सेकंड कहते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि 1 मिनट को क्या कर देंगे, 60 सेकंड करेंगे। तो कैसे लिखेंगे कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये जो दो हैं चिन्ह इस तरह के, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड। क्या बोलते हैं इनको, सेकंड बोलते हैं, ठीक है। ऊपर जैसे किसी भी अंक के ऊपर इस तरह से 2 हो गए, इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये जैसे 6 के ऊपर है तो ये 60 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मिनट का चिन्ह है, ये सेकंड का है, ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे हमारे पास में ये कंडीशन हो गई, तो 1 मिनट की स्थिति हो गई। अब हमारे पास में इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे देखो 1 डिग्री को तो क्या कहते हैं, 60 मिनट कहते हैं, ये ध्यान रखना। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, और 1 सेकंड बराबर 60 सेकंड होती है, ठीक है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होती है, हम जानते हैं इस बात को, क्योंकि घड़ी में हमने पढ़ा इन चीजों को छोटी छोटी क्लासों में। अब हम बात करते हैं, जैसे 1 डिग्री को किसमें, सेकंड में बदलने पर। अब 1 डिग्री को अगर मैं सेकंड में बदलूंगा
तो कितना आएगा, 3600 सेकेंड आएगा। कितना आएगा हमारे को, 3600 सेकेंड। कोष्टक में क्या लगा दो, सेकेंड, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो समझ में आया कि नहीं आया कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 3600 सेकेंड के बराबर होता है। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 3600 सेकेंड बराबर होता है। तो हमारे इसके डिग्री के महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे इसके अंदर रेडियन माप। क्या है अगला, रेडियन माप है। तो इसे उतारिए, फिर रेडियन माप को पढ़ेंगे। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों इसमें रेडियन माप की। मैंने डायरेक्ट इसमें डायग्राम बना दिए हैं। क्या दे रखा है, आर त्रिज्या वाले एक वृत्त में आर लंबाई का एक चाप है। आर लंबाई मतलब ये भी क्या है, इसमें एक चाप है, ठीक है। तो इसमें यहां पर एक और बना लेते हैं, उससे हमें कंफर्म हो जाएगा ये कि इस तरह की स्थिति हमने बनाई है इसके अंदर, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर ये बनाया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका ये आर तो आर है और इसकी ये भी क्या है, आर है। और ये चाप क्या है इसका, ए और बी, ये भी क्या है, आर है। चाप भी क्या है, आर है, ठीक है। तो क्या कहा, आर त्रिज्या वाले, आर त्रिज्या वाला, ठीक है, एक वृत्त में आर लंबाई की एक चाप है। ये चाप है यहां से और यहां तक ये लंबाई है इसकी चाप, ठीक है। केंद्र पर 1 रेडियन का कोण अंतरित करती है। ये जो कोण बनाएगी वो क्या बनाएगी, 1 रेडियन। क्या बनेगा, कोण 1 रेडियन होगा। जब आर त्रिज्या होगी, जब त्रिज्या आर होगी और चाप भी आर होगी, तो इस कंडीशन में जो क्या बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। क्या बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। अब इसमें देखो, समझो कि जो हमारा 1 है, यहां पर क्या त्रिज्या भी 1 है और चाप भी 1 है, तो जो रेडियन होगा, अब ये क्या देर को किस कौन सी दिशा में चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में चल रहा है, ये घड़ी की कौन सी दिशा में चल रहा है, विपरीत में। तो विपरीत में चलेगा तो क्या है, अगर विपरीत में जाएगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस। तो यहां पर प्लस का रेडियन आ गया। और ये क्या दे रखा है, घड़ी की दिशा में चल रहा है, घड़ी की दिशा में जाएगा तो क्या आएगा, अगर ये दिशा में चल रहा है, किस में चल रहा है, दिशा में, इस तरह से दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस तरह से दिशा में चल रहा है तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ये दिशा में चल रहा है तो डेढ़ है। अगर चाप भी डेढ़ है तो रेडियन भी डेढ़ है। इसमें भी चाप क्या दे रखा है, इसमें भी 1 सही 1/2 है, ठीक है। तो इसका भी रेडियन भी क्या हो जाएगा, -1 सही 1/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब हम इसके कुछ मान हैं उनको बच्चों पढ़ते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा यहां पर कि अगर आर है, त्रिज्या आर है, चाप भी आर है, तो 1 रेडियन होगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, उनके बारे में। आइए इसे एक बार उतार लीजिए। तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट कंडीशन की। तो रेडियन चाप में हम क्या माप में क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे आर त्रिज्या वाला एक वृत्त ले लीजिए। क्या है, आर त्रिज्या एक क्या लिया मैंने, वृत्त ले लिया, ठीक है। आर त्रिज्या वाला क्या ले लिया, एक वृत्त ले लो, ठीक है। एक वृत्त बनाओ जिसकी आर क्या है, त्रिज्या है। तो मैं बनाता हूं यहां पर एक वृत्त, तो इस तरह से मैंने क्या बनाया, एक ये वृत्त बनाया, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या है, जैसे ये हमारा हो गया, ये आर त्रिज्या है इसकी, और यहां से यहां तक ये भी क्या है इसकी आर, ये ए से क्या है बी तक है, और इसकी ये चाप है, ये भी क्या है आर। तो चाप भी क्या है इसकी, आर है। यहां से यहां तक ये क्या है, ये चाप है। ये यहां से यहां तक ये दूरी है, ये क्या है, हमारी चाप है, ठीक है। अब इस तरह की स्थिति दे रखी है इसके अंदर। अब हम आर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, कैसा वृत्त लिया, आर त्रिज्या वाला है, तो इसको अब हल करेंगे हम। इससे एक फॉर्मूला लेके आएंगे, क्या है कि जो आर सेंटीमीटर चाप द्वारा, क्या है, आर सेंटीमीटर चाप द्वारा केंद्र पर बढ़ने वाला कोण, बताओ कोण कितने का होगा, इस पर केंद्र पर बढ़ने वाला कोण क्या होगा, 1 रेडियन। ये जो सी का चिन्ह होता है इसको क्या बोलते हैं, रेडियन का होता है। ये किसका होता है, ये रेडियन का। ये किसका होता है, डिग्री का होता है,
ये किसका होता है, ऊपर वाला डिग्री का, और सी जो होता है वो किसका होता है, रेडियन का, मतलब 1 रेडियन का। तो 1 सेंटीमीटर चाप द्वारा केंद्र पर बढ़ने वाला कोण, बताओ 1 सेंटीमीटर चाप द्वारा केंद्र पर बढ़ने वाला कोण क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 1/r हो जाएगा, क्योंकि 1 या r को नीचे लेके चले गए वहां पर। तो ये क्या हो जाएगा, c मतलब रेडियन, ऊपर मैंने लगा दिया। अब 1 l ले लो, चाप द्वारा केंद्र पर बढ़ने वाला कोण। तो इसमें अब क्या हो जाएगा बताओ, क्योंकि ये एल क्या है, चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई है कि नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहां लिखेंगे L/r। क्या लिखेंगे, L/r मतलब रेडियन। ये हो जाएगा यहां पर क्या, रेडियन हो जाएगा हमारा, होगा कि नहीं होगा। अब इसमें हमारे पास में 2 कंडीशन आई, देखो पहली कंडीशन अभी मैं समझाऊंगा, दूसरी कंडीशन देखो। तो इसकी एक और स्थिति क्या है, एक और डायग्राम बनाएंगे इसके अंदर, जैसे हमें कंप्लीट इस चीज का एहसास होगा कि क्या बनाया है। तो क्या दे रखा है, जैसे मैंने यहां पर लिया इस तरह से, ये क्या है, इसकी r त्रिज्या है, और मैंने यहां से यहां तक ले a, और क्या है ये b, इसके बीच में ये कोण कितने का है, थीटा कोण है। क्या है ये, थीटा कोण है। ये हमारी क्या है, चाप है, चाप को क्या बोलते हैं, l। क्या है इसमें, क्या माना, चाप को मैंने l मान लिया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर L/r। क्या हो जाएगा, थीटा बराबर L/r हो जाएगा एक कंडीशन में। अब ये थीटा होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम कोण। क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। थीटा को क्या बोलते हैं, कोण। और L क्या है, इसकी चाप है, ठीक है, क्योंकि चाप की लंबाई को L से व्यक्त करते हैं। और R क्या है, इसमें त्रिज्या है। R क्या है, त्रिज्या। तो हमारे पास में एक और नया क्या बन गया, सूत्र बन गया, ठीक है। तो 2 कंडीशन है, और ये सब किस में है, रेडियन में है। क्या है ये, रेडियन में है कि नहीं है। तो यहां तक कंप्लीट करो, हमारे पास में ये पॉइंट बहुत अच्छा है, थीटा बराबर L/r, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। ये याद रखना, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, जो किस में निकाले हैं, रेडियन में। क्या है ये, रेडियन में, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर क्या है, ये किस में है, ये रेडियन में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्थिति की, पहले इसे कंप्लीट उतारो एक बार। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट कंडीशन की। अब हम बात करते हैं, देखो हम जैसे एक कंप्लीट पूरा चक्कर करते हैं यहां से यहां तक का, तो बताओ कितने का कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है कि नहीं बनता। तो हम क्या लिखते हैं यहां पर, कंप्लीट कोण कितने बनता है, 360। तो क्या है, एक पूरा चक्कर में, एक पूरा चक्कर में पर जो चाप है वो क्या आएगा बताओ, एक पूरा चक्कर लगाएंगे हम इसमें, यहां से चले और यहां से एक पूरा चक्कर लगाओ, पूरा कंप्लीटली क्या लगाएंगे, इसके चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो इसके एक पूरा कंप्लीटली जब चक्कर लगाएंगे इसके अंदर, तो हमारी जो चाप होती है उसको क्या बोल सकते हैं, तो हमारी चाप को क्या बोल सकते हैं, परिधि। मतलब क्या आया हमारे पास में कि चाप बराबर आ गई क्या, परिधि। मतलब परिधि और चाप दोनों क्या हैं, एक ही कंडीशन है दोनों। परिधि बोल सकते हो या उसको चाप बोल सकते हो, बोल सकते नहीं बोल सकते हो। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, जैसे कोण बराबर क्या लिखेंगे, इसमें हमारे पास में क्या था पहले, अभी हमारे पास में अभी पहले हमने निकाला था कोण बराबर क्या निकाला था कि चाप बटा क्या निकाली थी, त्रिज्या निकाली थी अभी हमने। अब कोण तो हमारा ऐसे कैसे है, कोण बराबर, अब बताओ चाप को क्या कहते हैं बच्चों, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। कि एक पूरा चक्कर लगाने पर चाप बराबर क्या हो गई, परिधि तो हो गई, कि यहां से प्रारंभ हुआ, ये क्या इसका परिधि है, पैरस, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, इसका परिधि तो है, इसकी चारों चक्कर लगा रहे हैं। तो कोण बराबर क्या होती है, इसकी परिधि, और नीचे क्या है, इसकी त्रिज्या। ऐसे कैसे लिखते चलो, तो बताओ हमारे पास में परिधि को क्या बोलते हैं, 2πr बोलते हैं, और त्रिज्या क्या हमारी r से r कट गया। बताओ कोण बराबर क्या हो गया बच्चों, कोण बराबर हो गया 2π, और ये भी किस में आ गया, रेडियन में। किस में आया, रेडियन में आ गया।
कोण बराबर क्या है 2 पाई रेडियन। क्या है 2 पाई रेडियन, मतलब एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो उसमें ये प्रकार की कंडीशन बनती है। अब हमारे पास में हम दो केस लेते हैं इसमें। क्या है कि एक पूरा चक्कर लगाने में हमारे पास में बच्चों दो केस बनते हैं। क्या बनता है, जब एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो एक तो 360 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है 360 डिग्री का, क्या बनता है 360 डिग्री का कोण प्राप्त होता है एक तो एक पूरा चक्कर लगाने में, और दूसरा पूरा चक्कर लगाएंगे तो उसमें क्या बनता है हमारे पास में, क्या बना 2 रेडियन, 2 पाई, क्या बना रेडियन, 2 पाई रेडियन प्राप्त हुई। और एक चक्कर लगाने में कितने का कोण बन रहा है 360 डिग्री का, क्या बन रहा है हमारे पास में कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दो कंडीशन आ गई। अब मैं इसके केस दोनों को अलग अलग कर रहा हूं। यहां पर देखो 360 ऐसे कैसे है, 360 भी बोल सकते हैं, 360 डिग्री बोलेंगे, बराबर क्या हो गया 2 पाई के बराबर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया दोनों के दोनों। अब ये क्या है रेडियन में है, सारा किस में है, ये रेडियन में है, ये क्या किस में है डिग्री में है। क्योंकि हमारे एक चक्कर लगाने पर दो स्थिति बनी कि एक तो 360 डिग्री का कोण बन रहा है और एक क्या बन गया हमारे पास में 2 पाई बोलो या 360 बोलो, बात तो एक ही है, लेकिन ये रेडियन में, ये किस में है डिग्री में है। अब हम दोनों को करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, प्रत्येक भाग में 360 डिग्री का भाग दे दो, डिग्री का क्या दे दो भाग दे दो। चलो 360 डिग्री बटा 360 डिग्री बराबर क्या है 2 पाई बटा 360 का, 360 कट गया क्या बचा 1 डिग्री, बराबर क्या हो गया इससे काट दो तो 180, तो पाई बटा 180 रेडियन क्या प्राप्त हो गया बताओ हमारे पास में। ठीक है कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है पाई बटा 180 रेडियन। क्या हो गया डिग्री बराबर क्या हो गया पाई बटा 180 रेडियन हो गया। बहुत ही कमाल का पॉइंट है, याद रखना इसको। अब हमारे पास में सेकंड कंडीशन क्या बनी इसमें, अब मैंने इसी तरह से इनको लिखा कि 360 डिग्री बराबर क्या हो गया 2 पाई रेडियन, क्या हो गया 2 पाई रेडियन। अब इसमें प्रत्येक में देखो पहले तो प्रत्येक में किसका दिया 360 का, अब प्रत्येक में क्या देंगे हम 2 पाई का भाग, तो 2 पाई का देंगे तो क्या हो गया 360 डिग्री में 2 पाई दे दो, इधर क्या हो जाएगा 2 पाई बटा 2 पाई हो गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्या बच गया 1, ये क्या बच गया रेडियन बच गया। क्या इधर की साइड में 1 रेडियन हो गया, इसको काट दो क्या हो गया 180। तो हम इस बात को जान गए 180 पाई होता है, तो क्या होता है 1 रेडियन बराबर क्या होता है 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटा पाई। तो हमारे पास में दो कंडीशन प्राप्त हुई। पहली कंडीशन क्या प्राप्त हुई कि इस तरह की स्थिति प्राप्त हुई, क्या कि एक रेडियन बराबर होता है 180 बटा पाई, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि 1 डिग्री बराबर होता है 1 पाई बटा 180 रेडियन, ये हो गया। एक पॉइंट हमारे पास में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और थे, क्या थे कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, हमने लिखा था यहां पर 60 मिनट होती है कि नहीं होती है, और उसके बाद में ये क्या होती है 60 मिनट होती है, और एक डिग्री को हम क्या बोलते हैं 300-3600 सेकंड भी बोल सकते हैं। और एक क्या आ गया था हमारे पास में, ये तो पहला है, ये दूसरा है, तीसरा क्या हो गया कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है हमारे पास में चाप बटा त्रिज्या हो गई, ये आ गया। चौथी कंडीशन क्या आ गई हमारे पास में कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पांचवी क्या हो गई कि 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटा पाई, हो गया कि नहीं होगा 180 बटा पाई। तो हमारे कई प्रकार के पॉइंट हैं, ये कंप्लीट हुए। तो अब हम आज अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफी, फिर हम उसमें और कॉन्सेप्ट और इसके एग्जाम्पल हैं उनको प्यारे बच्चों कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और हम और भी बेहतर तरीके से इस एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद। जितना हो सके उतना घर पे पढ़ाई किया करो।